पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन जो है हमारा जीवन है, हमारा रोटी है, हमारा पानी है, जिससे हम तृप्त हो जाते हैं। हमारे हर ख्वाहिशें जो है पूरी हो जाती है आपके वचन में आकर। आपके वचन में जब हम आते हैं, आपके वचन में बने रहते हैं, हमें शांति मिलता है, हमें आनंद मिलता है, हमें सब कुछ मिलता है पिता। इसलिए आपके वचन के द्वारा आज हमें सिखाइए ताकि हम सही मार्ग पे चले और आपको लगातार महिमा देते रहे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। चलो कुछ। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है ये बोर्ड के बारे में? ध्यान से देखना, आप लोगों को 30 सेकंड दे रहा हूँ। ध्यान से देखना, फिर आके बंद करके बताना है बोर्ड पे क्या है। ठीक है, कोई भी चिल्लाओ या बताओ कि बोर्ड पे क्या है। एक डॉट और एक एरो। एक डॉट और कोई? एक एरो। आके बंद। एक डॉट और एक आके एरो। बंद। एक एरो। एक डॉट एक एरो। और कोई? और कोई? आके बंद सब। वीडियो चालू है ना? हाँ, एक डॉट एक एरो, आके खोल दो। ठीक है, क्या दिखा है यहाँ पे? एक डॉट एक एरो। गुड जॉब, बहुत बढ़िया। किसी को सफ़ेद सफ़ेद दिखा नहीं पूरे बोर्ड पे? हमको दिखा। सिर्फ गंदगी दिखा? सफ़ेद दिखा कि नहीं दिखा? उसके बारे में किसी ने बात क्यों नहीं किया? सफेद डॉट दिख रहा है। उसके बारे में बात क्यों नहीं किया? क्योंकि फॉर ग्रांटेड ले लिया हमने। मतलब फॉर ग्रांटेड क्या बोलते? हल्के में ले लिया। अरे बोर्ड तो सफ़ेद है, वो तो पास्टर भी जानते हैं यार। हम जो दिख रहा है वो गंदगी जो सफ़ेद बोर्ड के ऊपर है, अभी यही डॉट आपके सफ़ेद वस्त्र पे आएगा तो कैसा लगेगा? आप क्या बोलोगे? मेरा सफ़ेद वस्त्र गंदा हो गया। ये डॉट अभी यहाँ पर बैठा था, आप लोगों को गंदगी नहीं दिखाई दिया? गंदगी दिखाई दिया ना, तो उसी के बारे में आप लोगों ने बोला, पर सफ़ेद सफ़ेद नहीं दिखाई दिया। पर बोले नहीं, क्यों नहीं बोले? ये वही बात हो गया, जब आपका एक दांत दुखता है तो आपका टंग, आपका जीभ कहाँ पर जाता है? कहाँ पर जाता है? 32 के 32 दांत है, पर फिर भी वो जीभ कहाँ पर जाता रहेगा? अगर कुछ फंसा है दांत के अंदर, कहाँ पे जाएगा? 32 को छोड़ के उधर ही लगा रहेगा। 31 को छोड़ के वो आपका जीभ जो है वहीं पे लगा रहेगा, उसको निकालने की कोशिश करेगा जो आपके दांत में फंसा है। वैसे ही हम जिंदगी में करते हैं। इतना हम गंदगी पे अपना पूरा मन लगा देते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, उसके बारे में टेंशन लेते हैं, और जो भलाई हमारे ज़िंदगी में है उसके बारे में किसी को बात भी नहीं करना है। यस, समझ में आया कि नहीं है? जो अच्छाई है आपके ज़िंदगी में उसके बारे में किसी को भी बात नहीं करना है। आज हम परमेश्वर के वचन में एक बहुत अहम मुद्दा सीखने वाले हैं, और आज का वचन का टॉपिक है भूलना भूलो। सब लोग बोलो, भूलना भूलो। सबके पास, जिसके पास भी ज़बान है, भूलना भूलो। झूलना झूलो क्या? फॉरगेट टू फॉरगेट, भूलना भूलो। इसका मतलब कोई बता सकता है क्या है? क्या? भूलो मत। भूलो मत, भूलना भूल जाओ। जैसे कहते हैं ना, अपने शक पे शक करो, तो वैसे भूलना भूल जाओ। गुड जॉब। ड्यूटरोनॉमी 8, व्यवस्था विवरण 8, फट से खोलो। व्यवस्था विवरण 8 वचन 8वां अध्याय, फर्स्ट वचन ऑनवर्ड्स। ध्यान से सुनना सब लोग। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय पहला वचन। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, उन सबों पर चलने की चौकसी करना। उन सबों पे चलने की चौकसी करना। परमेश्वर इजराइल लोगों को यहाँ पर कह रहा है मूसा के द्वारा कि जो जो आज्ञा मैं तुम्हें दे रहा हूँ उस पे चलने की चौकसी करना। आगे, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। इसलिए तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। ठीक है, आगे। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। उसके अधिकारी हो जाओ, मतलब सारे वाचाओं का, सारा वादाओं का
तुम अधिकारी हो जाओ। तो जो भी वादा परमेश्वर ने आपके ज़िंदगी में किया है, अगर वचन है आपके ज़िंदगी में तो आशीष है, अगर वचन नहीं है तो आशीष नहीं है। पर वचन का होना ही काफ़ी नहीं है, आपको उस वचन पे चलना भी है। अगर उस वचन पे नहीं चलोगे तो आशीष को अनुभव नहीं कर सकते। आगे, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है। एक मिनट, क्या रख? स्मरण रख। सब लोग बोलो स्मरण रख। वही तो लोगों को प्रॉब्लम होता है कि उनको याद नहीं रहता है, क्योंकि वो इतने व्यस्त है या इतने मगन है अपने ही कहानियों में जो वो दिमाग में बनाते रहते हैं, बुनते रहते हैं, कि वो लोग सुनते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ ये आने वाले गुरुवार को 5 बजे यहाँ पर मीटिंग होगा, तो आधे लोग सुनते हैं गुरुवार, आधे लोग सुनते हैं 5 बजे, और आधे लोग सुनते हैं मीटिंग। जो टाइमिंग सुनते हैं वो बुधवार को आ जाते हैं, जो दिन सुनते हैं वो गुरुवार को आ जाते हैं, पर सुबह आ जाते हैं, क्योंकि टाइमिंग उन्होंने सुना नहीं। और मीटिंग के बारे में जिसने सुना, सबको लगता है कि कुछ और ही है। समझ में आ रहा कि नहीं? हॉल के बारे में बोलो तो वो हॉल बोलोगे तो ये हॉल में आएंगे, ये हॉल बोलो तो वो हॉल में चले जाएंगे, क्योंकि सुनते नहीं है। एक सेकंड नहीं लगता है उनको जोन आउट होने के लिए, मतलब फेरी लैंड में जाने के लिए, मतलब सपनों के दुनिया में जाने के लिए। अब मैं जाऊंगा घर पे रिक्शा पकड़ के, आप खाना खाना पड़े, फिर मैं और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी आप लोगों का चेहरा देख के मुझे पता चल रहा है कुछ लोग ऐसे चले गए, किधर बाहर घूम के आ रहे, है ना सिस्टर? है ना? है ना? देखो, मुश्किल है। इसलिए परमेश्वर बोल रहे, आपको क्या स्मरण रखना है? तुमको मिस्र देश से मैंने निकाला, तुमको बंदवाई से मैंने निकाला, तुमको शैतान के चंगुल से मैंने निकाला, तुमको आज़ादी दिया, तुमको उद्धार दिया। तुमको सिर्फ ये याद रखना है कि कभी भी तुम लोगों को कमी घटी कभी हुआ नहीं। तुम्हें कैसे मैंने उद्धार दिया, ऐसे इन लोगों को बता रहे परमेश्वर, कैसे रेगिस्तान से तुमको चलाया। आगे देखो, कि वो तुझे नम्र बनाए, कि वो तुझे नम्र बनाए। आगे, और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, कि तेरे मन में क्या क्या है। अगर तू स्मरण नहीं रखेगा, बाकी कचरा ही रहेगा ना आपके मन में, इसलिए तो आपको याद नहीं रहता है साधारण से चीजें जो हम बताते हैं आपको। इसलिए परमेश्वर का वचन याद नहीं रहता है आपको, या हमको याद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में कचरा भरा है। फेथ सेमिनार विश्वास वाले, याद है आपको कचरा? हमारे मन में बाकी कचरा भरा है। परिवार वाले क्या कर रहे, बिजनेस में क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, कि वचन के लिए जगह है ही नहीं। परफेक्ट। कचरे के ढेर में अगर आप इत्र का बॉटल फेंक दो, क्या होगा? कौन सा सुगंध आएगा? कचरे का। पक्का? हाँ? आपके बाकी कचरा वाला जीवन जो हम जी रहे हैं, जो कचरे के बारे में हम सोच रहे हैं, उसमें 1-2 वचन फेंक देते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी घटी नहीं हो। कौन सा सुगंध, कौन सा आएगा? कचरे का ही ना। इसलिए हम लोगों के जीवन में वचन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वचन से ज्यादा कचरा है। हाँ या हाँ? अभी भी कुछ लोग अपने कचरे के बारे में, हाँ क्या कचरा है, क्या सुगंध है कचरे का, ये कचरा। परमेश्वर ने कहा कल के चिंता मत करो। कल के बारे में अगर आप सोच रहे हो वो कचरा है। सब लोग बोलो कचरा है। कचरा है। क्या पहनोगे अगर सोच रहे हो वो कचरा है? किधर बाहर जाना है और क्या पहनोगे अगर सोच रहे हो तो वो कचरा है। इसलिए कचरा मत पहन के आना, अच्छे कपड़े पहन के आना, ठीक है? खाने के बारे में सोच रहे हो तो वो, थैंक यू, गुड जॉब, आगे पढ़ो। और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। आगे। तीसरा वचन, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। क्या आपका जीवन किस चीज से बना है? आपका जीवन ये शारीरिक चीजों से बना है या परमेश्वर के वचन से बना है? परमेश्वर के वचन। क्योंकि परमेश्वर के वचन पे लोग जीवित रहते हैं।
बहुत बार कहते थे ना कि अगर कोई कहता है कि मुझे जाके मिनिस्ट्री करना है, मुझे जाके सेवकाई करना है, क्या परमेश्वर खिलाएंगे तुमको? क्या बाइबल तू खाएगा? हाँ, तू कमा, अगर तू नहीं कमाएगा तो खाएगा कैसा? ऐसे लोग बोलते हैं। आदमी का जीवन उसमें नहीं है जो उसके पास है, आदमी का जीवन उसमें है कि अगर परमेश्वर का वचन उसके पास है तो। आमेन। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा भले एक आदमी पूरे दुनिया को जीत ले पर अपने ही प्राण को गवा दे तो वो क्या लाभ? पूरे दुनिया जीत लोगे पर अपने ही प्राण को गवा दोगे तो वो क्या लाभ? आगे। थैंक यू फादर। चौथा वचन, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए। इन 40 वर्षों में, देखो यहूदी लोगों को कह रहे कि तू रेगिस्तान में घूम रहा था तुम लोग, और वहां पर शॉपिंग सेंटर नहीं था, वहां पर कोई शॉपिंग सेंटर नहीं था, तुम कपड़े खरीदते नहीं थे, फिर भी तुम्हारे कपड़े जो है 40 वर्ष कुछ ही कपड़ों के साथ वो लोग जाते थे और उनका कपड़ा बढ़ता जाता था। यस। उनके जूते कभी घिसते नहीं थे। यस। ऐसा आशीष हमको चाहिए कि नहीं? यस। फिर शॉपिंग नहीं करना पड़ेगा, वही कपड़े पहनते रहेंगे हमेशा। सारे औरतों ने कहा आमेन। वही साड़ी पहनते रहेंगे। ठीक है, आगे। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे। तेरे तन से भी नहीं गिरे। आगे। और न तेरे पांव फूले। हाँ हाँ। और फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना। आगे। उसका भय मानते रहना। उसके भय मानते रहना। आगे। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। मैंने आशीषों के बारे में आपको कहा, परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दिए हैं। तो परमेश्वर इन लोगों से कह रहे कि मूसा कह रहा है कि परमेश्वर तुम्हें एक उत्तम देश दे रहा है। ठीक है, आशीष आ रहा है। ठीक है, आगे। जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। क्या बात है, जल है वहां पर, पहाड़। आपको मालूम है एक देश में अगर जल है मतलब पानी है तो वो देश हरियाली वाला देश होता है। सही बात है कि नहीं? आगे। फिर वो गेहूं और जौ, दाख लताओं, अंजीरों और अनारों का देश है। वो देश ऑलरेडी अनारों का देश, मतलब ऑलरेडी सब कुछ है वहाँ पे, आपको उगाना नहीं पड़ेगा, आपको टाइम नहीं लगेगा, ऑलरेडी वहाँ पर लदा हुआ है सारा का सारा चीज। आगे। और तेल वाली जलपाई और मधु का भी देश है। क्या बात है, इतना उत्तम। मुझे तो ऐसा लग रहा है आज ही चले जाओ वहाँ पे। अगर आप आज भी जाओगे इजराइल में तो वो बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत खूबसूरत देश है। परमेश्वर अपने आप वो देश का रक्षा करते हैं, ख्याल रखते हैं। समझ में है कि नहीं है? अगर आप जाओगे वहाँ पे सबसे उत्तम भाजी जो है, वेजिटेबल्स जो है पूरे दुनिया में वहाँ पर बनते हैं। सबसे उत्तम फ्लावर्स, फूल आपको वहाँ पर ही मिलेगा इजराइल देश में। ठीक है, आगे। 9वां वचन, उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। क्या बात है। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सके। क्या बात है, इतना खूबसूरत, इतना सपना जैसा देश, सपना जैसा देश। और आपको लग रहा है कि मुझे क्या करना है, बस मुझे जाके उस देश में जाके बसना है, रहना है, और सारे जो वहाँ पर बड़े बड़े दानव है उनको भगाना है। ठीक है, वो भी परमेश्वर भगाएंगे। आगे। और तू पेट भर खाएगा। तू पेट भर, सब लोग बोलो आमेन। पेट भर खाएंगे। हाँ। और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसका धन्य मानेगा। तू धन्य मानेगा मतलब तू धन्यवाद देता रहेगा। और उत्तम देश जो परमेश्वर तुझे दे रहा है। और क्या चाहिए जिंदगी में? परमेश्वर हमको दे रहे भाई, हमको बस जाके पेट भर के बस, है ना, खाना खाना है। छोटे बच्चे जब भी भूखे हैं, या बड़े बच्चे भी, आदमी लोग भी जब भी भूखे हैं, अपने मम्मी से या पत्नी से ज़्यादा प्यार से बात करते हैं। क्यों? भूख लगी है ना, जल्दी खाना बनाओ, जल्दी खाना मिलना चाहिए। खाने के बाद कौन मम्मी कहें बस मुझे, मेरा पेट भर गया भाई, मेरा काम हो गया है। हाँ कि ना? ठीक है, आगे पढ़ो। इसलिए सावधान रहना। सावधान। अरे आशीष तो मिल रहा है, सपना जैसा देश मिल रहा है, इतना अच्छा ब्यूटीफुल देश मिल रहा है, पेट भर के खाना खाने को मिल रहा है। सावधान किस चीज से? सावधान परमेश्वर दे रहा है ये देश। सावधान किस चीज से? दुश्मनों से सावधान ना। आगे।
कहीं ऐसा न हो हाँ। कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर हाँ। उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। क्या बात है? दुश्मन बाहर नहीं है, सावधानी आपको अपने अंदर वाले से। हेलो, ठीक है, परफेक्ट। हम कहाँ पर थे? 11वें वचन कि सावधान, किससे सावधानी? अंदर वाले से। परमेश्वर कह रहे हो वो बाहर वाले को मैं संभाल दूंगा, अंदर वाले को तुमको संभालना है। यस। तुम्हारे दिमाग को, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है, तुम्हारा मन जो है मेरे वचनों को भूल जाएगा जब आशीषें आ जाएगी। अरे जॉब मिला पास्टर, आपने प्रार्थना किया, जॉब मिला, पर संडे गुड जॉब, संडे नहीं आ सकते। परमेश्वर आशीष देते हैं और वही आशीष रुकावट का कारण बन जाता है कि आप परमेश्वर के पास नहीं आ रहे हो। ऐसा कैसा? ऐसा कैसा चलेगा क्या? मैं आपको तोहफा दे रहा हूँ और उस तोहफे की वजह से आप मुझसे ही दूर चले जाते हो, चलेगा क्या? जैसे कि आप बच्चों को मोबाइल देते हो, आपका बच्चा फिर गुल मोबाइल में दिन भर बैठेगा, आपको आपके बच्चे के साथ बात करने को टाइम भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर कह रहे जो आशीष मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो आशीष पाकर तुम्हारा पेट भरकर तुम डकार मार रहे हो। मेरे बारे में भूल मत जाना, मेरे वचनों को भूल मत जाना उस समय में, क्योंकि हम परमेश्वर के पास तभी आते हैं जब समस्या, जब आशीषें है, जब सब अच्छा चल रहा है। कौन प्रार्थना करता है? कौन बोलता है परमेश्वर कहाँ है तू? परमेश्वर मैं आया हूँ तेरे शरण में। परमेश्वर बोलता रहेगा हाँ समस्या है इसके जय इसलिए आए हैं, है ना? जब बच्चे मम्मी पापा को ज़्यादा मस्का लगाते हैं, मम्मी आप आज बहुत खूबसूरत, क्या चाहिए बताओ? मम्मी आपके हाथों का खाना बात क्या चाहिए बताओ? हाँ कि नहीं? सब मम्मी आमीन बोलो। मालूम है और बच्चे को भी मालूम है, पर मम्मी से ज़्यादा दिमाग वाले और कोई नहीं है। आगे पढ़ो। 12 वचन, ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। क्या बात है? जब सब बढ़ जाए, मेरा पैसा, मेरा धन दौलत, मेरा बिजनेस वगैरह सब चल रहा है अच्छे से, मैं चर्च को भूल जाऊंगा। चर्च में आने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि मुझे बिजनेस करना है, संडे को भी मैं बिजी हूँ, संडे को भी मुझे जॉब पे जाना है। वही पति के लिए, वही पत्नी के लिए जिसके लिए मैंने प्रार्थना किया, उनके वजह से मैं संडे को चर्च में नहीं आऊँगा। क्या बात है? वही आशीष जो परमेश्वर ने आपको दिया, वही आशीष आपको परमेश्वर से दूर लेके जा रहे हैं। क्या लिखा है वहाँ पे? तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। सब लोग बोलो अहंकार। जिस किसी को लगता है कि आपके जीवन में आशीष है, आपके वजह से, अरे ये तुक्के से हो गया, पर मैं प्रार्थना आत्मा तो किए पर तुक्के से हो गया, ये अहंकार है। मतलब आप परमेश्वर के विरोध में खड़े हो रहे हो। क्या होगा आपका हश्र? बताओ मुझे। परमेश्वर खुश हो जाएंगे? परमेश्वर ऐसे बच्चों से, आप ऐसे बच्चों से प्यार करोगे क्या जो आपको सिर्फ ज़रूरत के समय में प्यार करते हैं? ऐसे लोगों से प्यार करोगे क्या? नहीं। प्यार करोगे? कोई है यहाँ पे जो प्यार करेगा, जो सिर्फ ज़रूरत के समय में आपके पास आते हैं? प्यार करेगा कोई? क्यों नहीं? परमेश्वर के वचन में लिखा है प्यार करो हर एक से। ठीक है, आगे। और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। एक मिनट, मैं आपको कह रहा हूँ, जिनको कंटाला आता ना बाइबल खोलने का, जिनको कंटाला आता है प्रार्थना करने का, चर्च में आने का, अरे चर्च यार सुबह उठ के, वो लोग भूल गए कि उनका उद्धार हुआ है और वो नरक से बच गए। यस, करेक्ट, यस। इसलिए उनको कंटाला आ रहा। वो लोग बोला अरे जीवन चल रहा है ना, अच्छे से चल रहा है ना, किसको परमेश्वर की ज़रूरत है, बाइबल की ज़रूरत। बाइबल कभी कभी पढ़ते हैं, प्रार्थना कभी कभी करते हैं, चर्च में मन नहीं करता, बोर लगता है। वो लोग भूल गए कि वो लोग नरक से बच गए यीशु मसीह के वजह से, उसी बाइबल के वजह से, उसी प्रार्थना के वजह से, उसी चर्च के वजह से भूल गए। परमेश्वर कह रहा है सावधान रहो कि तुम भूले ना। आगे 15 वचन, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है
जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। देखा, ये संपत्ति जो है मेरे काम करने की वजह से, मेरे दिमाग के वजह से आप परमेश्वर को निकाल देते हो अपने जीवन से। सब ठीक चल रहा है ना, परमेश्वर की क्या जरूरत है, प्रार्थना क्यों करें? तो समस्या के समय में आते हैं परमेश्वर के पास, और समस्या जब हल हो जाती है तभी भाग जाते हैं वापस से परमेश्वर से दूर। वापस से समस्या आ गया, वापस से परमेश्वर के पास, वापस से समस्या हल हो गया, वापस से भाग जाते हैं परमेश्वर से दूर। कुछ लोग चंगाई 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 प्रार्थना करते हैं, जब चंगाई मिल जाता है गायब, चर्च से गायब हो जाते हैं, चर्च में आते ही नहीं है। आगे, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। वापस से बोल रहा है, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। परमेश्वर आपको स्मरण रखने के लिए कब कह रहे हैं मालूम है क्या? जब आशीषें है, जब सब ठीक चल रहा है, क्योंकि उसी समय हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम परमेश्वर के करुणा कृपा को, परमेश्वर के अनुग्रह को भूल जाते हैं, हल्के में लेते हैं। जब समस्या है तभी परमेश्वर नहीं बोल रहे मुझे स्मरण रखो, क्योंकि आप खुद परमेश्वर के पास आ जाते हो। हम लोग सब भागते हुए आते हैं, परमेश्वर को बोलना ही रहता है मुझे याद करो। आप किसी दोस्त को बोलते क्या याद करो जब तुमको ज़रूरत पड़ेगी, तो बोलते हो क्या? वो वैसे ही याद करते जब ज़रूरत पड़ती है। हाँ या ना? कितने जन जिंदा है? आमीन बोलो। कितने जन मरे हुए? आमीन बोलो। हाँ, ठीक है। परमेश्वर कह रहे जब सब ठीक चल रहा है तभी मुझे स्मरण करो, मेरे आज्ञाओं का स्मरण करो। कितने लोगों की ज़िंदगी में अभी आफतें हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियाँ क्यों है? अभी समय है स्मरण करने का परमेश्वर को, जब सब ठीक चल रहा है। बाइबल में पढ़ने का, बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का, चर्च में आने का, मजबूत होने का, आफतें आने के पहले। समझ में आया? क्योंकि आफतें में कोई भी परमेश्वर के पास आएगा, जब सब शांत है तभी आपको आना चाहिए और परमेश्वर को स्मरण करना है। आगे, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। वो संपत्ति प्राप्त करने का शक्ति देता है, इसलिए आपको याद रखना है ये कि आपके पास अभी संपत्ति आ गया, आपके सारे कर्जे खत्म हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर को भूल जाओ। परमेश्वर इन लोगों को कह रहे हैं जब तुम अपने देश में जाओगे, एकदम अमीर हो जाओगे, खा के पूरा तृप्त हो जाओगे, मुझे भूलना मत, मेरे आज्ञाओं को भूलना मत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चेतावनी है हम सब के लिए। सावधानी हमको बाहर वालों से नहीं ये करना है, सावधानी अपने खुद के से दिमाग से करना है कि ये भूल जाता है परमेश्वर के वचनों को। पास्टर मुझे याद ही नहीं रहता है प्रचार क्या किया आपने, पास्टर मुझे याद ही नहीं रहता है वचन, मेरे दिमाग में ही नहीं बैठता है वचन। क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि आप परेशानी में नहीं हो, इसलिए आप आशीष में हो, इसलिए नहीं बैठता। अगर परेशानी में हो ना और आपको कुछ बोला मैंने ना, आपको बराबर याद रहेगा। हाँ या ना? अगर कोई यहाँ पर पैसों की ज़रूरत है किसी को, मैं बोलूँ ये देखो मेरा ATM कार्ड है, इसका पिन नंबर ये है, पैसा निकाल के अपने लिए ले लो। कितने जनों को ATM पिन कार्ड नंबर याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो भी लिख क्या परेशानी में हर एक को हर चीज़ याद रहता है, आशीष में भूल जाते हैं। अभी पैसा आने के बाद मैं वापस से बोलूँगा हाँ मेरे लिए भी ये 10 सामान लाना, याद रहेगा 10 सामान है, मेरे को पैसा मिल गया, मेरे बस हो गया, अभी मुझे ये सब याद करें। समझ में कि नहीं है? अपने बच्चों के साथ ट्राई करो, फ्रिज में चॉकलेट रखा है, वो चॉकलेट और वो दही और वो ये भी लाना, नींबू लाना, ये लाना, मिर्ची लाना। आपका बच्चा जाके क्या करेगा? मम्मा चॉकलेट तो मिल गया और क्या लाना था? सही बात है कि नहीं एस्टर? भूल जाते हैं। जो हमको चाहिए वो हमें बराबर याद रहता है, बाकी जो बोलते लोग वो भूल जाते हैं। मैं आगे पढ़ो कि जो जैसा आज प्रकट है। हाँ। 19वां वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। क्या? बहुत सारे जन यीशु में आए, चंगाई लिए,
गए मूर्ति पूजा में वापस, और आज नष्ट हो रहे, नष्ट हो रहे। निस्संदेह वहां पर लिखा है तुम नष्ट हो जाओगे। बाइबल में लिखा है इससे बेहतर यह था कि तुम यीशु को जानते ही नहीं थे, कि जानने के बाद तुम यीशु को छोड़ते हो। यीशु को जानने के बाद अगर हम यीशु को छोड़ते हैं ना, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हम अपने खुद का विनाश का टिकट लिख रहे हैं। भाई एक विनाश का टिकट दे दो, एक विनाश का टिकट दे दो, मुझे नरक जाना है। यीशु को छोड़ रहे हो, यीशु से निकल रहे हो। चंगाई पाकर ये लोग बोलते हैं, एक पास्टर ने एक भाई के लिए प्रार्थना किया, और वो मुसलमान था, तो उसके लिए प्रार्थना किया और बोला अब यीशु मसीह के बारे में ये अंगीकार करो कि यीशु मसीह तू ही मेरा प्रभु है, मेरे जीवन में आइए, मेरा प्रभु बनो। तो वो भाई ने अंगीकार किया वगैरह सब किया और आंखें खोल दिया, बोला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो पास्टर बोले अच्छा लग रहा है ना कि यीशु मसीह आए? नहीं, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि अब मेरे पास मोहम्मद भी है, अल्लाह भी है और यीशु भी है। अब बाकी देवताओं को और यीशु को साथ में नहीं रख सकते, आपको चुनाव करना ही पड़ेगा, वरना अपना विनाश का टिकट आपने लिख लिया। अरे यीशु का भी फ़ोटो लगा देते हैं, ये सब फ़ोटो भी है, यीशु का फ़ोटो भी उसके बाजू में लगा देते हैं। सॉरी, यीशु उसमें नहीं है, यीशु वो घर में नहीं है। केवल यीशु यीशु है, यीशु और कुछ यीशु नहीं है। समझ में आ रहा है? आगे लास्ट वर्स है। 20वां वचन, जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं की नाई तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। सारे लोग बर्बाद हो रहे क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके पास नहीं है। यस। अगर आप भी परमेश्वर के वचन को याद नहीं रखोगे, आप भी बर्बाद हो जाओगे। ये परमेश्वर का वचन है, उन्हीं लोगों के जैसा। सब लोगों का दिमाग यहाँ पर है, सब लोग स्मरण रख रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो स्मरण रखना, आपको भूलना है, भूल जाना मतलब आप वचन भूल नहीं सकते हो, आप प्रचार भूल नहीं सकते हो। अगर आप कोई चीज़ भूल रहे हो, आपको उसको या तो आपका दिलचस्पी नहीं है या आपको उसका क्या बोलते हो, कीमत पता नहीं, कीमत नहीं पता है। अगर मैं वचन भूलता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, वो वचन बार बार देखना पड़ेगा ना, फिर मुझे याद रहेगा। अभी मैं अगर ये प्रचार कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम रहेगा कि मैंने क्या क्या प्रचार किया, तो मैं बार बार ये वचन देखूंगा। एक बार मैं एडिटिंग करते वक्त पूरा वचन देखता हूँ और दूसरा बार जब अपलोड होता है मैं वापस से ये वचन देखता हूँ। अगर मैं पास्टर होकर 2-2 बार देख रहा हूँ, आप लोग बड़े विद्वान हो। नहीं पास्टर, आप तो अनपढ़ गवार हो, आपको तो 3 बार देखना पड़ता है आपका वचन, हम तो एक ही बार में समझ लेते हैं। और जब मैं पूछूं, हाँ कहीं तो है, आ रहा है, गाँव से आ रहा है, दिमाग में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम बिजी है देखने में कि पंखा कैसा चल रहा है और पंखे में स्पीड क्या है और कहाँ घूम रहा है पंखा, है ना। वचन के बारे में हम ध्यान ही नहीं दे रहे। Psalms 103 ब्यूटीफुल। मैं सोच ही रहा था कल कि सिस्टर शिवानी को बोलूँ मैं Psalms 103 103 बोलो कल, पर मैंने नहीं बोला। मैं बोला देखते कि पवित्र आत्मा उनसे बुलवाते कि नहीं। दूसरी बात मैंने ये भी बोला, ये बहुत ही कॉमन साम है, ये हमेशा याद से बोलते हैं। हे मेरे मन प्रभु यहोवा को धन्य कह। बहुत कॉमन है। वो तो बोलेगी नहीं, वो तो कुछ और साम निकालेगी, कुछ और भजन संहिता निकालेगी, वो ही बोली, क्योंकि पवित्र आत्मा कंफर्म करता है। Psalms 103 verse 1-2 बताओ, बोलो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकारों को ना भूलना। उसके किसी भी अगर मैं पूछूं अभी की आपके जिंदगी में परमेश्वर ने क्या नहीं किया बताओ, लिस्ट। मैं उस कॉलेज में जाना चाहती थी, परमिशन एडमिशन नहीं दिया। उस जॉब मैं चाहता था वो नहीं दिया। तभी मैं पैसा चाहता था वो नहीं दिया। अगर मैं उपकारों के बारे में पूछो कि परमेश्वर का उपकार के बारे में बताओ कि आपकी ज़िंदगी में कितने उपकार हैं, बताओ निशा। परमेश्वर के उपकारों के बारे में बताओ, कितने उपकार हैं आपकी ज़िंदगी में। सारे मुझे बदल दिया। मैं बोलती नहीं थी इतना, मुझे तो सिखाया, मुझे वचन में बढ़ाया और मुझे डांस सिखाया। बहुत सारे, देखो बहुत सारे उपकार
है, कुछ तो है। अगर हमें आदत हो जाती है ना हर दिन याद रखने का उपकारों को, हम फर्राटा बोल देंगे। हमेशा मैं निशा का इस्तेमाल करता हूँ, मालूम है मैच्योर्ड है, वचन से भरी हुई है इसलिए। हाँ, दूसरों को नहीं पकड़ता हूँ, आप बच गए आप लोग, ठीक है। हर दिन अगर आपका आदत है ना उपकारों का ये करना, याद करना, तो आप फर्राटा बोल दोगे। मेरे पास 2 हाथ है, परमेश्वर का उपकार, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे पास 2 आँख है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं अच्छे से देख सकता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद। मैं चल सकता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद। मेरा दिल धड़कता है, परमेश्वर का धन्यवाद दो। मेरा खाना पच रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद दो। मेरे सर पे बाल है, परमेश्वर का धन्यवाद दो। मैं सांस ले सकता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद दो। मेरे पास घर है रहने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद दो। मेरे पास भाई बहन है, परमेश्वर का धन्यवाद दो। मेरे पास माँ पिता जो भी है, परमेश्वर का धन्यवाद दो। मेरे पास घर वाले हैं, मेरे पास दोस्त है, मेरे पास चर्च है, मेरे पास पास्टर है, मेरे पास कलीसिया है, परमेश्वर को धन्यवाद दो। मेरे पास बाइबल है, मेरे पास उद्धार है, मेरे पास शांति है, मेरे पास आनंद है, मेरे पास प्यार है, मेरे पास सब कुछ है, परमेश्वर को धन्यवाद दो। हर दिन अगर उठोगे, क्या बात है, मैं बाहर गया, मैं कुछ खरीदने के लिए गया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि मुझे तुरंत मिल गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मुझे रिक्शा मिल गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो धूप इतना नहीं है, परमेश्वर नहीं, अरे कितना धूप है, अरे रिक्शा मिली नहीं। सब चीज़ जो नेगेटिव है, नकारात्मक है, उसका बग हम करते हैं। पर परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद कैसे करते मालूम है क्या? तड़के जैसा, तड़का पूरा दाल बना हुआ है कचरे का और तड़का देते, परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद, स्तुति हो। परमेश्वर किस चीज़ के लिए? अभी तक तो सब बुरे चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, किस चीज़ के लिए धन्यवाद भाई? आज का दिन बाहर है, मेरा थकान है, मेरा ये दुख रहा है, अरे मेरा सर दुख रहा है, मेरे ये घूम रहा है, अरे ये बच्चे, अरे ये पति, अरे परमेश्वर धन्यवाद। किस चीज़ के लिए? ये सब बकवास चीज़ों के लिए धन्यवाद दे रहे हो? हाँ, उसके किसी भी उपकारों को भूलना नहीं। कितने उपकार है परमेश्वर। स्तुति तेरी यदि हर पल करूं तो भी वो काफ़ी नहीं किया जो तूने मेरे लिए लफ्ज़ या शब्द नहीं। जिंदगी भर भी स्तुति और धन्यवाद देते रहोगे परमेश्वर को उन सारे चीज़ों के लिए, तो भी वो काफ़ी नहीं। मैं अब भी पूछूं, आपके बहन के बारे में बुराई बताओ, आपके भाई के बारे में बुराई बताओ, आपके मम्मी के बारे में बुराई करो, तुरंत लिस्ट तैयार रहेगा। ट्राई करना है एस्टर? पर अगर अच्छाई पूछूं तो एस्टर सोचना पड़ेगा। अच्छा है, अच्छा लड़का है, बस परेशान करता है मुझे। अच्छा लड़का है, बस बहुत तंग करता है, बहुत झगड़ा करता है, पर अच्छा लड़का है। अच्छा एक पर बुराई 50 आ रहे। समझ में आ रहा है? और हमको लगता है ये परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को पसंद है। नहीं, कुड़कुड़ाना परमेश्वर को पसंद बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। क्योंकि कुड़कुड़ाना जो है शैतान का बोली है, या शैतान का शब्द है, या शैतान का भाषा है कुड़कुड़ाना। धन्यवाद देना परमेश्वर का भाषा है, या स्वर्गीय भाषा है। थैंक यू फादर। सिस्टर सुनीता को लगता है, सिस्टर सुनीता को लगता है। जेम्स 1:24-25। याकूब पहला अध्याय 24 और 25 वचन। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। क्या आईने में देखने के बाद कोई भूल जाता है कैसे दिखते हैं आईने में? यस। भूल जाते हैं? यस। नहीं, हमको पता है बिंदी यहाँ था, यही रहेगा। लिपस्टिक ऐसा थोड़ा बाहर था, फिर डाल दिया अंदर। कोई भूल जाता है क्या? फिर आईने में क्यों देखते हो? नहीं याद रहता ना। वचन जब आप पढ़ते हो, वचन भूल जाते हैं तुरंत, फिर करोगे कैसे उसके अनुसार? यहाँ पर लिखा है कि आपको वचन याद आएगा तो आप करोगे ना बाबा। अगर भूलोगे तो आप करोगे कैसे? सही बात है कि नहीं? अगर मैं निशा को बोला बाहर जाके एक पैर पे नाचो, दूसरे पैर पे नाचो, फिर हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, हाँ जाएगी, करेगी। पर अगर उसको याद ही नहीं है कि मैंने क्या बोला था करने के लिए, वो करेगी क्या? बाहर नाचेगी वैसे? नहीं। क्यों नहीं नाच पाएगी? याद ही नहीं है।
आप वचन जीते नहीं हो और वचन करते नहीं हो क्योंकि आपके दिमाग में वचन है ही नहीं। यस ट्रू। आपको याद करना ही नहीं है। आपको लगता है पास्टर यूं ही बोलते हैं वीडियो भेजो। किसको भेजना है? छोड़, क्या ही करेंगे पास्टर? थोड़ी ना हमारा पैसा ले लेंगे, बैंक अकाउंट से पैसा निकालेंगे पास्टर? नहीं ना, सोना चांदी हमारा लेंगे। हमारा क्या घट रहा है? कुछ नहीं घट रहा है। छोड़, पास्टर को हकड़ने दो वहाँ पे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना अमित। हम पहले देखेंगे कि हमारा चेहरा अच्छा है, पहले हम अच्छे दिखना चाहिए, लिपस्टिक लगा के फिर वीडियो निकालेंगे। क्या है ये? आपको बोल रहे वचन याद करने के लिए ताकि आप वो वचन के अनुसार करोगे। अभी भी व्यवस्था विवरण 8 में पढ़ा हमने, तुम याद रखो वचन को ताकि तुम उसके अनुसार जियो और करो। अगर वचन याद ही नहीं रहता है तो आप करोगे क्या? और वचन याद नहीं रहता है क्योंकि आप वापस से वो वचन सुनते नहीं हो। मेरा जो YouTube है उस पर पहला प्रीचिंग सुनो, जो बहुत साल पहले प्रीचिंग में मैंने बोला था साफ कि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो YouTube पे डाल रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आप चर्च मत आओ और घर पे बैठ के ये वीडियोस देखो, इसलिए डाल रहा हूँ कि आप वापस इसे देख के उसके अनुसार जियो। पहला वीडियो शुरू, ठीक है? तो अगर आप याद नहीं रखोगे तो आप करोगे कैसा? अगर आप नहीं करोगे तो आप धन्य कैसे हो जाओगे? धन्य जीवन कैसे जियोगे? आशीषित जीवन कैसे जियोगे? तो इसलिए दाऊद कहता है क्या तुम्हारे नहीं, भजनकार या जिसने भजन लिखा वो कहता है क्या कि तुम्हारे वचन को मैंने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं उसके अनुसार जीऊँ, कि मैं उसके अनुसार करूँ, कि चौकसी रखूँ मैं। अगर आप याद ही नहीं रख सकते हो वचन को तो आप करोगे कैसे? कितने जन सुबह बाइबल पढ़ते हैं? कितने जनों को याद रहता है पूरा का पूरा कि उन्होंने बाइबल में पढ़ा क्या है? सिर्फ स्टोरी याद रहता है, पर उस सीख को याद रखते क्या कि आज मुझे वो सीख को क्या करना है? क्योंकि वचन जब आप पढ़ते हो हर रोज आपको एक सीख मिल जाता है कि इस दिन पे मुझे ऐसा जीना है। पवित्र आत्मा आपको वो सीख देते हैं। अगर आपको याद ही नहीं है तो आप करोगे कैसे? अगर आप करोगे नहीं तो आपको आशीष कैसे मिलेगी? इसलिए वर्स 25 पढ़ो वापस से, 125 जेम्स। याकूब पहला अध्याय 25वां वचन, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। क्या ध्यान करता रहता है वो अपने काम में आशीष पाएगा क्योंकि सुनकर वो भूलता नहीं पर वैसा ही करता है। बहुत सिंपल है वचन। अगर आप इसके अनुसार नहीं जियोगे तो आप आशीष कैसे पाओगे? अगर मैंने आपको अभी भेजा कुछ सामान लाने के लिए और बोला कि अगर ये सामान आपको मिला और मुझे ला कर दिया तो मैं आपको इनाम दूंगा, आप गए बाहर, आप भूल गए क्या सामान क्या है और आए और कुछ और ही सामान लेकर आए, मैं आपको इनाम दूंगा क्या? जैसे आपको याद ही रखना है कि मैंने आपको क्या बोला था, उसके वजह से मैं आपको इनाम दूंगा अगर आप सही चीज़ वापस लेकर आए। अगर परमेश्वर के वचन को याद रखोगे, परमेश्वर के वचन को करोगे, परमेश्वर के वचन को करोगे तो परमेश्वर का आशीष जीवन जियोगे। सिंपल है? यस। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्या? ठीक है। हमको हमेशा बहुत ही आसानी से याद रहता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में 25 हमको आसानी से याद रहता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या वायर हमको हमेशा याद रहता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या नहीं किया। ये याद नहीं रहता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया। अगर मैं पूछूं कल आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया बताओ फट से। कल परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा, परमेश्वर ने मुझे सुबह जीवित उठाया। गुड जॉब। कल क्या किया परमेश्वर ने आपके जीवन? जनरल, बहुत जनरल। परमेश्वर ने मुझे टाइम दिया कि इन लोग। गुड जॉब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको वो याद रखना है क्योंकि अगर मैं पूछूं लोगों को कि परमेश्वर ने क्या नहीं किया वो बराबर याद रहता है हमको, पर परमेश्वर ने क्या किया वो भूल जाते हैं। हाँ ठीक है परमेश्वर ने किया, ठीक है मैंने गवाही दिया, खत्म हो गया, आगे बढ़ो। पर ये वाला परमेश्वर ने क्यों नहीं किया, परमेश्वर को छोड़ दूंगा मैं, खत्म। अरे बाप रे बाप, हजारों आशीषें जो परमेश्वर ने आपको दिया वो सब छोड़ के वही वाला जो परमेश्वर ने नहीं दिया उसी पे अपना मन लगाए बैठे हो। और बहुत सारे जन मसीह को छोड़ते हैं,
चर्च छोड़ते हैं, परमेश्वर ने मुझे अच्छा नौकरी नहीं दिया इसलिए मैंने यीशु को छोड़। नौकरी, नरक में जब जलोगे वहाँ पे नौकरी आपके दिमाग में रहेगा। एक औरत आई एक पास्टर के पास, तो बोले कि पास्टर मेरा डाइवोर्स बार बार हो रहा है, तलाक हो रहा है। पहले पति से मेरा बनता नहीं था, मैंने तलाक लिया। दूसरे पति से बनता नहीं था, तलाक लिया। मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा प्रार्थना कीजिए कि मुझे एक अच्छा पति मिले। पास्टर ने क्या प्रार्थना किया? पास्टर ने बोला कल अगर आप नरक में जाओगे और जलोगे वहाँ पे, आप अच्छे पति के लिए प्रार्थना करोगे कि अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करोगे? पति फर्क पड़ेगा कि मुझे अच्छा मिला कि नहीं मिला, कि उद्धार फर्क पड़ेगा? उसके दिमाग खुल गया। वो बोली सच में मैं अपने उद्धार को छोड़ के पति के बारे में सोच रही हूँ। उसने वहीं पे पश्चाताप किया, यीशु को अपनाया, यीशु उनके जीवन में आए और वो सुधर गई, वो बदल गई और फिर उनका शादी एक अच्छे आदमी से हुआ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सामने वाला अच्छा है उसमें मत जाओ कि सामने वाला अच्छा है कि बुरा है। आप अच्छे बनो, सामने वाला खुद ब खुद अच्छा ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थैंक यू फादर। एक नज़रिया होता है देखने का चीज़ों का। कुछ लोग सिर्फ गलतियां निकालते हैं, आपको सिर्फ आशीष के बात पे देखना है और आशीषें ही निकालना है। अपना नज़रिया बदलो। आज प्रार्थना में किए थे ना, आपने ही प्रार्थना किया था कि आज के वचन से हमारा नज़रिया बदल जाए। एक भिखारी था जो भीख मांग रहा था और कोई उसे चिल्लर भी नहीं दे रहा था। एक दो चिल्लर ऐसा फेंक के जा रहे थे। एक आदमी आया, उसका बोर्ड लिया, क्योंकि उसका परफ्यूम वगैरह डाला था, एक बिजनेसमैन, उसका बोर्ड लिया और उस पर लिख दिया कुछ और चला गया। उसके बाद धनाधन 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 पैसा आने लगा। ये भिखारी भी, ये अंधा भिखारी था ना, तो ये सोच भी रहा था अरे इतना पैसा ठन 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 और पैसा भी आ रहा है, खुश हो रहा था। शाम को वो बिजनेसमैन वापस आ जाता है वहाँ पे और बोलता है भाई 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 भाई, क्योंकि उसके परफ्यूम से वो सूंघ के पता चलता है कि यही आदमी है। सुनो ना, आपने मेरा बोर्ड लिया और कुछ तो लिखा था वहाँ पे, क्योंकि मैंने तो वहाँ पर लिखा था मैं अंधा हूँ, प्लीज़ मुझे पैसा दो। आपने क्या लिखा? सुने सब लोग? उसने वहाँ पर लिखा कि आज का दिन बहुत सुंदर है पर मैं देख नहीं पा रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी कौन से भिखारी को आप दोगे? वो जो अपने अंधेपन का फ़ायदा उठाकर पैसा मांग रहा है या वजह से पैसा मांग रहा है, या वो जो कह रहा है कि आज का दिन तो बहुत सुंदर है, मुझे लग रहा है पर मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आपका मन भी वही करेगा ना, अरे यार ये भी देखना चाहिए कि आज का दिन कितना सुंदर है। ये अंधा होकर बोल रहा है कि आज का दिन सुंदर है। आपका नज़रिया चेंज बदल लो, आपका देखने का नज़रिया। फिर आप नहीं कहोगे मेरे बच्चे परेशान कर रहे, मेरे पति में गलती है, मेरे पत्नी में गलती है, मेरे बॉस में गलती है, मेरे नौकरी में गलती है, मेरे घर पे गलती है। नहीं, सब जगह आप आशीष ही देखोगे। मेरे बच्चे आशीषित है, मेरे पति आशीषित है, मेरे पत्नी आशीषित है, मेरे घर आशीषित है, मेरा नौकरी आशीषित है, मेरा पैसा आशीषित है, मेरा बदन आशीषित है। सब लोग बोलो बदन आशीषित है। अगर आपको आशीष में जीना है, बढ़ोतरी में जीना है, आपको एक ही चीज़ करना पड़ेगा। क्या? धन्यवाद देना पड़ेगा। यूहन्ना का 6 अध्याय और 11 वर्ष खोलने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह ने क्या किया? 2 मछली 5 रोटी ले लिया, स्वर के ऊपर ऐसा स्वर की तरफ उठा लिया, तोड़ा, धन्यवाद दिया और बोला ले लो। और वो धन्यवाद देके जब तोड़ दिए, क्या हुआ? बढ़ते गए, चमत्कार होने लगा। जिस चीज़ के लिए आप धन्यवाद दोगे वो बढ़ेगा। आमेन आमेन। यस। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। नंबर्स 11 4 to 6, गिनती 4, गिनती 4 गिनती 11 4 से 6, गिनती 11वां अध्याय 4 वचन से लेकर 6 वचन तक। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियाँ स्मरण है जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदले और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। ये लोग रेगिस्तान में आ गए थे, मिस्र देश से बाहर निकल चुके थे
और उनको क्या याद आ रहा है? मिस्र में हम कांदा लहसुन भजिया खाते थे, कांदा लहसुन अदरक वगैरह ये सब हमको याद आ रहा है मिस्र देश का, खीर वगैरह। ठीक है, उनको याद आ रहा था कि मिस्र देश में हमारा क्या, हम लोग क्या क्या खाते थे। अरे जब यीशु को नहीं जानते थे ज़्यादा मज़ा आता था यार। अभी यीशु को पाकर हमारा कुछ नहीं हो रहा है, सब काम एकदम बकवास चल रहा है, और उसके ऊपर से प्रोसिक्यूशन अलग से तड़का। बस कीप इट डाउन। अरे याद आता है वो दिन यार, सुकून से रहते थे, सुकून से जीते थे, कुछ मच नहीं, कुछ नहीं, संडे को सोते थे मस्त। अभी संडे को चर्च जाना पड़ता है। यीशु को अपनाने के बाद हमारा संडे का नींद भी गया है ना? हाँ यार, थैंक यू फादर। इन लोगों को सब वो मिस्र देश की चीज़ें याद आ रहा था, पर परमेश्वर ने बोला तुम गलत चीज़ को याद रख रहे हो। तुमको याद रखना है कि फिरौन राजा को मैंने कैसा डुबाया वही समुंदर में। तुमको ये याद रखना है कि लाल समुंदर को कैसे पार करवाया मैंने तुमसे। तुम्हें ये याद रखना है कि वो पत्थर से पानी कैसा निकाला मैंने। तुम्हें ये याद रखना है कि मन्ना तुम्हें कैसा खिलाया मैंने। तुम्हें मेरे बरकतों को याद रखना है, मेरे आशीषों को याद रखना है। और तुम सारे बुरे चीज़ों के बारे में बात करके बुरे चीज़ों को याद रख रहे हो। आपके याद में क्या है मालूम है क्या? जो आपके मुंह पे रहता है वो आपके दिमाग में है। सही बात है कि नहीं? सीखे थे ना विश्वास सेमिनार में। जो आपके मुंह में रहता है वो आपके दिमाग में रहता है। आप बोल नहीं सकते हो कि वचन आपके दिमाग में है और मुंह से बकवास निकलेगा, ये होता नहीं है। आप मुझसे बातें करो, अगर मुझसे बातें करोगे ना, मैं वचन के बारे में लगातार चलता जा सकता हूँ। अगर आप आओगे मेरे साथ बैठोगे तो। किसी में हिम्मत है? आओ। ड्यूटरोनॉमी 5:15, व्यवस्था विवरण 5:15, व्यवस्था विवरण 7:18 मीन्स 7:18 एंड ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण खोलने की ज़रूरत नहीं है। 5:15, 7:18 यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने कहा ये याद रखना कि मैंने तुझे मिस्र देश से कैसा निकाला, और आगे वाला दुश्मन जो है उनसे डरो मत, क्योंकि अगर फिरौन को मैंने डुबाया, इतना महान राजा को मैंने उनको हरा दिया तुम्हारे लिए, आगे वाले तो सब एकदम चिल्लर है। परमेश्वर आप लोगों से कह रहा है कि अगर मैंने तुमको उद्धार दिया, बाकी सब क्यों ना दूंगा मैं तुम्हें? क्यों डरते हो? लिटिल फ्लॉक कहा है। लिटिल फ्लॉक का मतलब ये छोटे भेड़ मेरे, हे छोटे मेमने, क्यों डर रहे हो? कल का चिंता क्यों कर रहे हो? तुम उद्धार दिया, तुमको नरक से बचाया मैंने। रोज का जिंदगी तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता हूं मैं? भूल जाते हैं हमें सब वो सब याद रहता है, पर ये याद नहीं रहता कि परमेश्वर की भलाई और करुणा हमारे ज़िंदगी में क्या क्या है और कैसे कैसे है। किसी के पास यहाँ पर घर में कोई अकेला रहता है, यहाँ पे अपने ही घर में अकेला, जिसके पास कोई परिवार नहीं है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। और उसी परिवार के साथ आप झगड़ा करते हो, क्या बात है, क्या बात है। मुझे तो शौक होता है कि भाई बहन वगैरह, आज तक मैंने अपने बहनों पे हाथ नहीं उठाया। मैं सबसे छोटा हूँ ऑब्वियसली, और मेरे बहनों ने भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। हमारे घर पे हाथ नहीं उठाते, क्या बात है। उसी परिवार के लिए जो कल अगर वो परिवार में से कोई भी सदस्य मर जाएगा, आप रोते बैठोगे। एक बाप जो है, ये सच्ची घटना है, एक बाप जो है नया गाड़ी लेकर आया था। थैंक यू फादर। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता है हाथों से कैसे आप बात कर सकते हो। हाथ लात, जब मैं सुनता था इन लोगों का कहानी, हाथ लात से बातें होती है इनके घर में, तो मैं सोचता था कैसे बेल्ट वेल्ट, हाथ वात लात, बर्तन, झाड़ू, क्या 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 और क्या क्या कुछ है और बस दीवार वगैरह। हाँ, कैसे भूल जाते हैं हम किस घर से आए। कभी कभी मैं शिवानी सिस्टर से बात करता हूँ और वो बोलते हैं कि मेरा प्रार्थना का जीवन इतना मजबूत था जब डर लग रहा था कि पापा कभी भी आ सकते हैं। इतना हम प्रार्थना में बैठते थे कि झट से प्रार्थना करें कि पापा चले गए, चलो प्रार्थना करें मिलके। धीरे धीरे से रात के समय में ये लोग प्रार्थना करते थे। जब टॉयलेट का आवाज़ आता था तो वो लोग शांत हो जाता था कि वो दरवाज़ा खोलने का आवाज़ आ रहा है, कि पापा आ गए शायद सेवा पे, तो शांत हो। ऐसे में ये लोग बड़े हो गए।
मेरी मम्मी जो है इराक में रहती थी, उस समय में अगर यीशु को मानते थे तो गोली मारा जाता था सीधे सीधे। सद्दाम हुसैन के ज़माने में था, वो लोग अंडरग्राउंड करके मतलब ज़मीन के नीचे जाके परमेश्वर की स्तुति आराधना करते थे, ज़मीन के नीचे गर्मी में। सोचो, डर डर के कि अगर वहाँ पर बंदूकें चली, किसी को भी भनक भी लगा तो गोली, सीधा गोली। कोई कोर्ट वोट कुछ नहीं रहता है इराक में, सद्दाम हुसैन के टाइम पे था। ऐसे में मम्मी ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हम लोग क्या है, एक बाप था जो नया नया गाड़ी लेकर आया था और उसकी बेटी वहाँ पर थी, खेल रही थी, छोटी सी बच्ची थी, खेल रही थी, अपना क्रेयॉन, अपना पेंट, अपना। बच्ची ने पत्थर उठाया, बाप साफ कर रहा था गाड़ी, पत्थर उठाया और गाड़ी के ऊपर कुछ ऐसा खरोच मार रही है, स्क्रैच, पत्थर लेकर। बाप को पता चला, बाप एकदम गुस्से में। और जब आप गुस्से में रहते हो, क्या बेटी, क्या माँ, क्या बाप, क्या भाई, क्या बहन, सब भूल जाते हो, सब भूल जाते हो, क्योंकि आपके अंदर कोई आत्मा आ जाता है, आप में अंदर अलग शक्ति आ जाता है कि आप सब तहस नहस करना चाहते हो। आपका आवाज़ ऐसा ऊंचा हो जाता है, आपका हार्ट बीट एकदम ऐसा फट 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 चलता रहता है। गुस्से की वजह से ना आप किसी का जान ले सकते हो, मालूम है आपको। वो बाप ने देखा कि आवाज़ आ रहा है, खरोचने का आवाज़ आ रहा है मेरे गाड़ी पे, तुरंत जाके देखा उसकी लड़की पत्थर लेके ये कर रही है नए गाड़ी पे। इतना गुस्सा आया बाप को, वो स्टेपनी जो है लिया, दोनों हाथ पकड़ा बेटी का, फाट 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 मारे जब तक खून नहीं आया बाहर, और बेटी बेहोश। बाप अपने आपे में आ गए, अपने होश में आ गए और बोले कि बेटी को उठा लिए और फट से हॉस्पिटल लेकर गए। बाप तुरंत बेटी को उठाकर लेकर गए हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि बेटी का ये पूरा हाथ काटना पड़ेगा दोनों, इतना गैंग्रीन, इतना खून यहाँ पर जम चुका है कि काटना पड़ेगा दोनों हाथ। बेटी उठते ही पहली चीज़ बोलती है, पापा मुझे आपके लिए एक ड्राइंग बनाना है, मैं कब बनाऊंगी आपके लिए ड्राइंग। बाप इतना रोता है, अपने आप को कोसता है, रोता है, जाता है उसी गाड़ी के पास कि इस गाड़ी की वजह से मैंने अपना गुस्सा ये किया और मेरी बेटी का ज़िंदगी बर्बाद किया। और वो गाड़ी पे क्या लिखा होता मालूम है क्या? आई लव यू पापा, पापा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। गुस्से में आप अपनों को बहुत चोट पहुंचा सकते हो, वापस नहीं ले सकते हो, शब्द वापस ले नहीं सकते हो, कार्य वापस ले नहीं सकते हो आप। बाइबल में लिखा है गुस्सा जो है किसके शरीर में रहता है मालूम है क्या? बेवकूफ़ों के शरीर में रहता है, जो बेवकूफ़ है। गुस्सा करके आप बड़े नहीं बन जाते हो, गुस्सा करके कोई आपका बात मानता नहीं है। कितने जन गुस्सा करके लोगों से बात मनवाए, यहाँ पे कोई नहीं मानता है। पर गुस्सा से जो तबाही होता है ना, भयानक तबाही होता है, भयानक कि आप सोच भी नहीं सकते। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। मरकुस 8 में एक कहानी है जो यीशु मसीह फरीसी लोगों के साथ बात कर रहे, पहुंच जाते हैं वहाँ पे अपने शिष्य के साथ। फरीसी लोग सामने आ जाते हैं, बोट में नाव में जा रहे थे तो पहुंच जाते हैं ज़मीन पे। फरीसी लोग आते हैं सामने और पूछते हैं, एक चिन्ह दिखाओ हमको एक चिन्ह दिखाओ। यीशु मसीह ने कहा तुमको कोई चिन्ह नहीं दिखाया जाएगा, ओके, और वहाँ से चले गए। अफसोस हो गए यीशु मसीह को, बोले कब तक इन लोगों को चिन्ह दिखाता रहूँगा मैं, कब तक इन लोगों को चिन्ह दिखाता रहूँगा मैं। इन लोगों को याद नहीं है कि अभी अभी मैंने 7,000 लोगों को खिलाया, इन लोगों को याद नहीं है कि मैंने 5,000 लोगों को खिलाया। कितना चिन्ह मैं दिखाऊंगा, इतना मैंने चंगाई इन लोगों के सामने किया। फरीसी लोग फिर से आके बोल रहे चिन्ह दिखाओ। वो छोड़कर यीशु मसीह आगे चले जाते हैं अपने शिष्य के साथ, वापस से नाव में बैठ जाते हैं और नाव में यीशु मसीह अपने शिष्य से कहते हैं कि फरीसी और हेरोदेस या हेरोद के खमीर से बच के रहना, फरीसी और हेरोद के खमीर से बच के रहना। कौन सा खमीर? वो खमीर कि मैं देखूंगा तो ही विश्वास करूंगा, ये फुलाता है, ये सड़ाता है। इसलिए खमीर
के बिना उनको रोटी खाना पड़ता था, क्योंकि रोटी फुलाता है। तो बोलते खमीर का जो है पुराने नियम में उसको पाप माना जाता था, पाप के लिए, ठीक है। तो जो पाप फरीसी लोग और हेरोद लोग कर रहे, उस पाप से बचे रहो। अपने शिष्य को बोल रहे नाव में, और शिष्य आपस में झगड़ा कर रहे, वहां पे झगड़ा कर रहे। क्यों? क्योंकि उनमें से किसी ने तो भूल गया टिफिन लाने के लिए, रोटी लाने के लिए। क्या लाने के लिए? सब बोल रहे हैं पतरस तुझे बोला था ना, अरे तेरे को बोला था ना, ए जॉन तेरे को बोला था ना, जेम्स तेरे को बोला था ना, तूने नहीं लाया, अरे नहीं इसको बोला था मैंने, ये लाने वाला था। ऐसा ही होता है ना, सब झगड़ा कर रहे थे। और यीशु मसीह उनको कह रहे कि फरीसी और हेरोद के खमीर से बचे रहना। आपको पता था उस नाव में, शायद से कुछ ही लोगों को पता है, कितने रोटी थे? रोटी था कि नहीं था? 12। मत खोलना। उस नाव में एक ही रोटी था। उस नाव में कितना रोटी था? और सब लोग झगड़ा कर रहे थे, सब लोग झगड़ा कर रहे थे, सबको भूख लगी है। और यीशु मसीह यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं और सब लोग समोसा के बने रोटी के बारे में सोच रहे थे, है ना। एक ही रोटी है, सब कैसे खा पाएंगे? यीशु मसीह ने वहां पर बहुत खूबसूरत कुछ कहा। यीशु मसीह ने कहा, थैंक यू फादर, क्या तुम उन चमत्कारों को भूल गए? यीशु मसीह ने कहा जब 5000 का भीड़ था, कितने रोटी और कितने मछली से मैंने 5000 भीड़ को खिलाया? 2 मछली 5 रोटी से 5000 को खिलाया। कितना बचा था? 12 टोकरी बचा था। 4000 को जब खिलाया, कितना खिलाया? क्या खिलाया 4000 को? कितना खिलाया? 7 रोटी, 7 रोटी और कुछ मच्छी, छोटी मच्छी, ठीक है। और कितना बचा था? 7 टोकरी। इतना भीड़ को मैं इतने कम खाने से खिला रहा हूँ और बच रहा है। एक रोटी से मैं तुम लोगों को नहीं खिला सकता हूँ। यहाँ पे तुम इस चीज के लिए झगड़ा कर रहे हो। क्या अभी तक तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे भेजे में वो बात नहीं जा रही है कि इस सब में तुम्हारा मन क्यों लगा है? मैं यहाँ पे कुछ बात कर रहा हूँ तुमसे, मैं कुछ बता रहा हूँ कि ये लोग चिन्ह के पीछे पड़े हैं कि इनको और चिन्ह चाहिए। आप लोग तो वो चिन्ह पे भी विश्वास नहीं कर रहे हो जो आपको सामने से दिख रहा है। पढ़ो वहां पर क्या कहा। ओपन मार्क 8। थैंक यू फादर। मरकुस 8वां अध्याय। Read that verse where he starts shouting at them. Thank you, Father. Read from verse 17. Verse 16. 16 वचन, मरकुस 8:16। वे आपस में विचार करके कहने लगे कि हमारे पास तो रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रहते हुए भी नहीं देखते और कान रहते हुए भी नहीं सुनते? क्या कान रहते भी नहीं सुनते? आप होते हुए भी नहीं देख रहे हो कि वचन में परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए, फिर भी टेंशन लेते हो, फिर भी डरते हो, फिर भी सोचते हो मेरा क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा। बाइबल नहीं पढ़ सकते हो आप लोग, प्रचार नहीं सुन सकते हो, फिर भी आपका मन इतना कठोर कैसा हुआ है? क्या फिर भी परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हो कि परमेश्वर आपके परिस्थितियों को बदल सकते हैं और आपको आशीषित जीवन दे सकते हैं? इतने चमत्कार देखने के बाद, इतना आपका बाइबल रहने के बाद भी आपका जीवन ऐसा, हमारा जीवन ऐसा क्यों है? क्यों हमारा जीवन ऐसा है इतना बाइबल रहने के बाद भी? पढ़ो आगे। 18 वर्स 18। 18 वचन, क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंख रहते हुए भी नहीं देखते और कान रहते हुए भी नहीं सुनते और तुम्हें स्मरण नहीं? तुम्हें, सब लोग बोलो, तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम था, उनको स्मरण नहीं, भूल गए। अभी 7000 लोगों को खिलाकर आए हैं, भूल गए।
और शक करने लगे परमेश्वर पे, यीशु मसीह पे भी, एक रोटी, अभी एक रोटी में कौन खाएगा? इस सब में हमारा मन लगा रहता है, इसलिए तो वचन के लिए टाइम नहीं है, इसलिए ये सब याद नहीं रखते हैं हम। आगे कि जब मैंने 5000 के लिए 5 रोटी तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा 12 टोकरियां। और जब 4000 के लिए 7 रोटी थी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा 7 टोकरे। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? और वे बैतसैदा में आए और लोग परफेक्ट। अब तक तुम समझते नहीं हो, अब तक तुमको शक है परमेश्वर पे, यीशु मसीह पे, क्योंकि आप भूल जाते हो, आपको याद नहीं रहता कितने चमत्कार उन्होंने किया बाइबल में, कितने चमत्कार उन्होंने किया वचन में, बाइबल में। आपको टिप्स देता हूँ, आज के संदेश के लिए आपको टिप्स देता हूँ। सबसे पहला टिप, परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर को धन्यवाद दो बाइबल के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद दो बाइबल के लिए। बाइबल आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है, बाइबल आपका बैंक अकाउंट, आपके खाते में क्या क्या है, बाइबल वो है। इसलिए दाऊद ने कहा, Psalms 119 verse 16, I delight myself in thy statutes and I will not forget thy word। तेरे वचन को मैं भूलूंगा नहीं। Psalms 119 verse 16, खोलने की जरूरत नहीं है। प्रोवर्ब्स, नीति वचन 3:1 में वचन में लिखा है, मेरे बेटे मेरे वचनों को भूलना मत। प्रोवर्ब्स 3:1, मेरे वचनों को भूलना मत। तो बाइबल भूलना नहीं है। सब लोग बोलो, भूलना नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद देना है बाइबल के लिए, और बाइबल को स्मरण रखना है। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर को धन्यवाद देना है। एक, परमेश्वर को बाइबल के लिए धन्यवाद देना है, फिर परमेश्वर को धन्यवाद देना है। Psalms 20 verse 7, भजन संहिता 20:7 क्या कहता है? हाँ, तेरा वचन गाया हुआ 20 verse 7, Psalms 20 verse 7, some may trust in, some may trust in, कुछ को रथों पे, but कुछ को रथों पे और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। कुछ तो घोड़ों पे भरोसा है, कुछ तो रथों पे भरोसा करते हैं, पर हम तो हमारे परमेश्वर का ही नाम लेंगे। नाम लेंगे नहीं, वहाँ पर इब्रानी में लिखा है नाम याद करेंगे। आमेन। बट वी विल रिमेंबर इट्स रिटन। इंग्लिश में रिमेंबर, समझ में आ रहा है? यस। किसी का भरोसा इस पे, किसी का भरोसा उस पे। अगर मैंने सिर्फ परमेश्वर को यादों में रखा है तो भी मेरा सब काम हो जाता है। समझ में आया कि नहीं है? Psalms 63 verse 6, जब आप सो रहे हो, पूरे दिन भर में क्या कचरा हुआ उसके बारे में सोचना नहीं है, कल क्या कचरा होगा उसके बारे में सोचना नहीं है। आपको Psalm 63 verse 6 करना है। भजन संहिता 63:6 पढ़ो। भजन संहिता 63 अध्याय उसका 6वां वचन, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। तुझे याद करता रहूंगा। रात में किसको याद करना है? परमेश्वर को। पति घर नहीं आए तो किसको याद रखना है? परमेश्वर को। पति को नहीं। बच्चे घर नहीं आए रात को तो किसको याद रखना है? परमेश्वर को। परमेश्वर पति को भी लाएंगे, बच्चे को भी लाएंगे सही सलामत। दाऊद यहाँ पर, भजनकार यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुझे याद करता हूँ रात के समय में सोने से पहले। बोलते हैं 5 मिनट या 15 मिनट राइट, 15 मिनट जिसकी चीज़ के बारे में आप सोचते हो सोने से पहले, वो आपके अवचेतन मन में जाता है और आपके सपने के रूप में आ जाता है। इसलिए जो बाइबल पढ़ते हैं सोने से पहले वो धन्य होते हैं। होशाया 4:6 क्या है हिंदी में? मेरी प्रजा ज्ञान की कमी के कारण नष्ट हो रही है। मेरे ज्ञान की कमी के कारण, क्योंकि मेरी प्रजा नाश हो रही है, के कारण नाश हो पढ़ो। रही है। होशे 4 अध्याय उसका 6वां वचन, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। तूने मेरे ज्ञान को, बाइबल को, चर्च को तुच्छ जाना है। पास्टर के प्रीचिंग को जो यूट्यूब पे आता है उसको
कितने जन पिछले संडे फेथ सेमिनार में नहीं थे? यहाँ पे विश्वास के सभा में नहीं थे? नहीं थे, ठीक है। और कितने जन आशीष वाले सभा में नहीं थे, जो आशीष का प्रीचिंग था उसके पहले? थे ना? आशीष वाला? हाँ, आप लोग नहीं थे। फिर भी इन लोगों ने देखा, वापस से वो प्रीचिंग देखा। ये आपका जिम्मेदारी है देखना ना। कितने बार देखना है आपको? मैं तो 3 बार देखता हूँ। मैं खुद प्रीच करता हूँ, मैं खुद बनाता हूँ, मैं तो 3 बार देखता हूँ। आपको कितना देखना है? करेक्ट। जब तक आप उसको अपने जीवन में नहीं देखोगे होते हुए, तब तक आपको देखना है उस प्रचार को। सही बात है कि नहीं? ठीक है, रीड सेम वर्स। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। अयोग्य मैं तुम्हें ठहराता हूँ। आगे। और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया है। भूल गया है इंग्लिश में, तू परमेश्वर के वचन को, तो मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। मैं भी भूल जाऊंगा। परमेश्वर के वचन के लिए हमारे दिमाग में, हमारे ज़हन में कोई जगह है ही नहीं। परमेश्वर बोले तुम मुझे भूल गए, मैं तुझे भूल जाऊंगा। जाओ करो जो करना है। मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन कह रहा है। Psalm 78:35 पढ़ो फटाफट। Psalms 78:35। भजन संहिता उसका 78 अध्याय उसका 35वां वचन। और उनको स्मरण होता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान ईश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। उनको स्मरण था कि परमेश्वर ही मेरे चट्टान है और मेरे छुड़ाने वाला है। आपको स्मरण रहता है क्या? Psalm 78:35। आपको परमेश्वर को स्मरण करना है। सबसे पहले आपको क्या स्मरण करना है? बाइबल। दूसरा, धन्यवाद देना है बाइबल के लिए और स्मरण करना है। दूसरा, परमेश्वर के लिए धन्यवाद देना और स्मरण करना है परमेश्वर को। तीसरा, आपको आपके आशीषों के बारे में धन्यवाद देना है और आशीष स्मरण करना है, गंदगी और कचरा नहीं। ठीक है? Psalms 103:2 ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था। Psalms 107:7, Psalms 106:7। भजन संहिता उसका 6ठा अध्याय उसका 7वां वचन। एक सेकेंड। थैंक यू फादर। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। Psalms 106:7। Yes, that only I read. Psalms 100 अच्छा सॉरी 106 ओ सॉरी भजन संहिता 106 का 7वां वचन। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा, उन्होंने समुद्र के तीर पर अर्थात लाल समुद्र के तीर पर बलवा किया। अगर आप परमेश्वर के अपार करुणा को, दया को, अनुग्रह को स्मरण नहीं रखते हो तो आप बलवा करोगे, आप कुड़कुड़ाओगे। कुड़कुड़ाना अगर आपके जीवन में है मतलब आप परमेश्वर के आशीषों को स्मरण नहीं रख रहे हो। कितने जन यहाँ पे कुड़कुड़ाते हैं कि हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है। शिया बहुत ज़्यादा पैर है यार, 2 पैर किसको चाहिए? 1 पैर लेके भी चल सकते। कोई कुड़कुड़ाता है क्या पैर के बारे में? 2 पैर, 2 आँखों के बारे में क्या 2 आँखें यार? 1 आँख भी रहता था तो भी चलता था काम। कोई है यहाँ पे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपको मालूम है वो आशीष है। आपको मालूम है वो आशीष है। जब आपको मालूम है वो आशीष है, आशीष के बारे में कोई कुड़कुड़ाता नहीं है। एक बार एक आदमी जो, एक भिखारी जो है, एक रईस औरत के घर पे हमेशा जाता था और उसको दूध मिलता था। हर दिन जाता था, खटखटाता था। वो औरत बहुत दयालु, दूध देती थी हर दिन। और ये भिखारी हर दिन जाता था। हर दिन ऐसा होता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो औरत का घर का दूध जो है वो सड़ गया था, या उसके गाय ने दूध नहीं दिया, तो वो सड़ा हुआ थोड़ा दूध था जिसका बटर मिल्क बना। बटर मिल्क, छाछ बोलते ना, छाछ ठीक है, छाछ बना। ओके। और उसने बोला कि आज मेरे पास दूध देने के लिए तुम्हारे लिए है नहीं, बटर मिल्क है, छाछ है, चलेगा? तुम इतना अमीर होके तुम दूध नहीं रख सकते हो तुम्हारे घर में? वो भिखारी चिल्लाने लगा औरत पे। औरत शॉक हो गई, मैं इसको हर दिन दूध दे रहा हूँ, एक बार भी थैंक यू नहीं बोला ये बंदा, आज एक दिन इसको छाछ दे रहा हूँ, ये गाली सुना के जा रहा है। ऐसे ही हम लोग हैं।
ब्रदर सिस्टर अच्छे कोई थैंक यू क्यों नहीं बोलेगा? हाँ, एक गलती कर देंगे ये लोग, फ़ोन नहीं उठाया मेरा, खलास, बहुत गंदे, कभी फ़ोन नहीं उठाते। एक चीज़ हम ऐसा निकाल देते हैं और हमारा मन कड़वाहट से भर जाता है। हमारा मन क्या होता है? इसलिए रीड दिस, थैंक यू फादर, मैथ्यू 25:29, ये ध्यान से सुनना, मैथ्यू 25:29। मत्ती 25वां अध्याय उसका 29 वचन। मैथ्यू 25:29, थैंक यू फादर। क्योंकि जिस किसी एक के मिनट। पास सबको पता है मैथ्यू 25:29 क्या है? ठीक है, पढ़ो। मत्ती 25:29, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। सबने सुना ये? यस। फिर से पढ़ो। मत्ती 25:29, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। एक मिनट, जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, ये कौन सी बात होगी भाई? जिस किसी के पास नहीं है उसको देना चाहिए ना। जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत होगा। अगर आप समस्या के बारे में बात कर रहे हो तो आपके पास क्या है? तो आपको और समस्या मिलेगा और बहुत समस्या होगा आपके पास। फिर परमेश्वर बोले ये समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इसके पास समस्या है तो इसको और समस्या दो ताकि ये और समस्या के बारे में और बात करे। पर अगर आप आशीष के बारे में बात कर रहे हो तो मतलब आपके पास आशीष है और आशीष दिया जाएगा, आपको और चीजें मिलेगा। आज आप धन्यवाद देते हो 10 चीजों के लिए, कल 100 चीजों के लिए धन्यवाद दोगे, फिर उसके बाद 1000 चीजों के लिए धन्यवाद दोगे। ये है मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला, बढ़ोतरी का फॉर्मूला। आप जिस किसी चीज के बारे में बात करते हो वो आपकी चीज में बढ़ता जाएगा और आपके पास वो बहुतायत से होगा। तो अगर आप बोल रहे हो कि आपकी जिंदगी में परेशानी है, आप परेशानी के बारे में बात कर रहे हो, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको और परेशानी दिया जाएगा ताकि आपके पास बहुतायत से परेशानी हो। नहीं ब्रदर पे क्या करे, पास्टर पे क्या करे, मेरे जीवन में और मिलेगा। पर अगर आप बोलोगे नहीं मेरे जीवन में आशीष ही आशीष है, हर जगह हर तरफ पास्टर में, एक मुझे आज तक कॉल ऐसा नहीं आया कि ऐसे ही फ़ोन किया, बहुत आशीष है मेरे जीवन में पास्टर, बहुत आशीष, ऐसे में धन्यवाद देने के लिए फ़ोन किया। ऐसा एक कॉल आज तक आया था आपको? कोई आया आपके पास ऐसा कॉल? नहीं कि आज ऐसे ही धन्यवाद देने का मन किया परमेश्वर के, बहुत आशीष है मेरे आज जीवन में। सिर्फ रोने वाले कॉल्स आए ना, बस वही वाले। इसलिए आपकी जिंदगी में परेशानी बढ़ता जाता है क्योंकि आप परेशानी बोलते रहते हो तो परेशानी बोते रहते हो। जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा। आपके पास आशीष है तो आपको और आशीष मिलेगा और बहुतायत से आशीष मिलेगा। तो आशीष बात ही करो, आशीष। जितना आप अपने बच्चों में भी क्या बोलना है, आपको आशीष ही बोलना है, फिर आपको और आशीषित बच्चे मिलेंगे। आपको पता है जब भी आप अपने बच्चों का बड़ाई करते हो ना, वो और बेहतर होते हैं उस क्षेत्र में। हाँ या हाँ? जब मेरी पत्नी बड़ाई करती है ना मेरी, अरे घर अच्छे से साफ किया, मुझे और अच्छे से साफ करूँगा नेक्स्ट टाइम, है ना? वो अपने में ही आता है ना कि इसके सामने तो मेरा इमेज बना रहना चाहिए। इनको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं अच्छा ही बन के रहूँगा। आपको बहुतायत से वो मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, परंतु जिसके पास नहीं है, परंतु जिसके पास नहीं है। आपके पास पैसा है क्या निशा? आपके पास अभी 1000 रुपया है? नहीं है ना? ठीक है, वचन क्या कहता है सुन लो। उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये क्या है? अरे है नहीं मेरे पास तो मुझसे क्या लिया जाएगा? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपके पास है पर आप उसे देख नहीं रहे हो, उसके बारे में बोल नहीं रहे हो। तो मुझे पता है चोर के पॉकेट में निशा ने वहां पर पैसा छुपाया है, तो मैं चेकिंग करूंगा और बोलूंगा वो भी पैसा मुझे दे दो। समझ में आ रहा कि नहीं है? अगर मैं आशीष के बारे में बात करूंगा आशीष बढ़ेगा, अगर मैं परेशानी के बारे में बात करूंगा तो क्या बढ़ेगा? मेरे दर्द के बारे में बात करूंगा तो क्या बढ़ेगा? बस यही है फॉर्मूला बढ़ोतरी का। ठीक है, सब लोग हैं? तो आपको क्या बात करना है आज के बाद? सब अच्छी बातें लोगों के बारे में, परमेश्वर के बारे।
ठीक है start। कितने जन परमेश्वर को देख सकते हैं? परमेश्वर को देख सकते हैं क्या? नहीं। पर परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं, परमेश्वर के बरकतों को और आशीषों के बारे में बात करके। क्योंकि परमेश्वर के बरकतों में, आशीषों में, आपको पता है अमित ब्रदर को एक साइकिल मिला अपने पड़ोसी से। पड़ोसी ने साइकिल दिया उनको कि ये ले लो और इस्तेमाल करो, जितना आपको इस्तेमाल करना है इस्तेमाल करो साइकिल। तो अमित ब्रदर ने बोला तो उस पड़ोसी को कि ये साइकिल मुझे दे दो, मैं खरीद लूँगा, मैं पैसा दे दूँगा, खरीद लूँगा, सेकंड हैंड है। नहीं नहीं नहीं, मेरे गर्लफ्रेंड ने दिया, मेरे प्यार का निशानी है। अमित ब्रदर बोले अरे अब तो तुम्हारा शादी हो गया ना, वो गर्लफ्रेंड कब की चली गई है, तो उसका निशानी रख। नहीं नहीं नहीं, मेरे भले मुझे नहीं चाहिए पर फिर भी मैं रखूँगा। ऐसा करके वो साइकिल आज अमित ब्रदर के पास है। समझ में आया कि नहीं आया? वो याद रखते हैं उन चीज़ों को, उन निशानी को, वो कि मेरे गर्लफ्रेंड ने दिया। मैं क्या बोल रहा था? मैं कहीं और चला गया। मैं क्या बोल रहा था? 29। हाँ, अगर आपको दिखता नहीं है परमेश्वर, आपको परमेश्वर को देखना है कहाँ पर? आशीषों में। अगर मैं घर पे नहीं हूँ और अगर मेरे पत्नी ने मेरे या तो शर्ट देखा या तो कुछ पिक्चर देखा तो मेरा याद करेगी कि नहीं करेगी? ये घर को देखा या गिटार को देखा, हाँ मेरे पति जो है गिटार बजाते हैं अच्छे से, तो चीज़ों को देख के लोगों को याद करते हैं। आशीषों को देख के आप परमेश्वर को देख सकते हो। बहुत बड़ी बात है। जितना आप बड़ाई करते हो परमेश्वर को, धन्यवाद इसके लिए, धन्यवाद उसके लिए, आप परमेश्वर को ला रहे हो उस चीज में, और परमेश्वर और प्रकट होते जाएंगे आपके सामने, और प्रकट होते जाएंगे। एक बार दो कुत्ते थे, दो कुत्ते एक स्क्विरल के पीछे भागते रहते थे। स्क्विरल मतलब गिलहरी, स्क्विरल, स्क्विरल, गिलहरी, गिलहरी, गिलहरी के पीछे। तो उन दो कुत्ते को बड़ा मजा आता था। पीछे बैठते थे वो लोग, हाँ घर के पीछे बैठते थे, और वो झाड़ में जैसा वो स्क्विरल, और वो स्क्विरल को भी, वो गिलहरी को भी बहुत मजा आता था। वो दौड़ती रहती थी और ये लोग दोनों भागते जाते थे। तो दोनों कुत्ते हमेशा, ठीक है, तो दो कुत्ते थे वहाँ पे, हमेशा गिलहरी को देखते थे और उनको पता था गिलहरी का आने का समय आ गया। गिलहरी भी वहाँ पे पूंछ खड़े रह के, एकदम बड़ा सा पूंछ, एकदम बड़ा ऐसा दिखा के, हे मैं आ गया, मैं आ गया, हाँ वहाँ पे नाचती थी। ये दो कुत्ते देखते थे और बोलते थे रुक रुक, और वो भी धीरे 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 जा, और फिर ये दोनों करके, और वो भी भाग हट करके, और ये दोनों नीचे से करके। हर दिन ये होता था, हर दिन हर दिन हर दिन ये होता था। पर उनमें से एक कुत्ता जो है, उनके आंखें जो है कमज़ोर होने लगी। अभी उनको गिलहरी दिख नहीं रहा था, दूसरे को ही दिख रहा था। तो अभी ये कुत्ता जो है करे तो क्या करे, उसको मज़ा अभी भी चाहिए। बुढ़ा गए पर फिर भी अभी भी मज़ा, बुजुर्ग हो गए पर फिर भी उनको मज़ा चाहिए गिलहरी के पीछे भागने का। तो वो बैठा रहता था, ये निकल जाता था, ये तो अरे ये कहाँ गया, अरे अरे आया रहेगा, वो भी जाता था, पर उसको मज़ा नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो लेट हो रहा था, गिलहरी तक टाइम पे पहुंच नहीं रहा था। ठीक है, उसने तरकीब सोचा कुत्ते ने। कुत्ते को पता चला कि अगर मैं गिलहरी नहीं देख सकता हूँ, मैं इस कुत्ते को तो देख सकता हूँ। तो अब वो गिलहरी के पास नहीं देखकर इस कुत्ते के पास देखने लगा। जब भी इस कुत्ते के बाल खड़े हो जाते थे, इसको पता है भागने का समय आ गया, और निकल जाता था भागते भागते, चिल्लाते चिल्लाते, भौंकते भौंकते, भले उसको गिलहरी दिखता नहीं। वैसे ही आपको अगर परमेश्वर दिखते नहीं है, आप आशीषों को देखो, आपको परमेश्वर मिल जाए। आमीन। आज आपको पता है, कल अन्नू ने बताया, शायद से उन्होंने गूगल पे सर्च किया, अन्नू ने बताया आज पेंटिकॉस्ट का दिन है। नहीं, नानी बताई। नानी बताई अन्नू को? पेंटिकॉस्ट का दिन है। पेंटिकॉस्ट का दिन मतलब यीशु मसीह ने जो वादा किया था कि पिता की तरफ से मैं पवित्र आत्मा भेज रहा हूँ, 120 लोगों पे उतर आया, वो आज के दिन उतर आए थे। कौन से दिन पे? आज के दिन पे पवित्र आत्मा उतर आए और सब लोग अन्य भाषा में बातें करने लगे। ठीक है, एक्ट्स 10:44-46। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय, उसका 44 से लेकर 46 वचन। सॉरी, एक्ट्स 2:11 फर्स्ट, एक्ट्स 2:11। प्रेरितों के काम 2रा अध्याय, उसका 11वां वचन। परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। वो लोग अन्य भाषा में बातें कर रहे थे और सारे लोग वहाँ पर जो अपनी अपनी भाषा में सुन सकते थे कि वो लोग क्या बातें कर रहे थे, वो बोले कि ये लोग अन्य भाषा में क्या बातें कर रहे हैं, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं।
अन्य भाषा में क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की बड़ाई करें। वायर, ठीक है। एक्ट्स 10 44 to 46। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 44 से 46 वचन। Just 1 minute। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। ओके। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। क्या भांति भांति मतलब? अन्य भाषा में बातें करते हुए और परमेश्वर की बड़ाई। जब आप अन्य भाषा में बातें करते हो आप परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हो। आप परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी आशीष नहीं दिख रहा है, आपके मुंह से क्या बोलना है, धन्यवाद यीशु, कुछ नहीं आ रहा है, अन्य भाषा में बातें करो। जितना आप अन्य भाषा में बातें करोगे उतना परमेश्वर के कार्य को देखोगे अपने जीवन में। आज पेंटिकोस्ट के दिन ही अन्य भाषा लोगों को मिला था, चर्च को, कलीसिया को मिला था। आज ही आपको याद रखना है कि आपको लगातार अन्य भाषा में बातें करना है, क्योंकि अन्य भाषा में बातें करने से परमेश्वर की बड़ाई होती है। What you glorify will magnify। हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो जिस चीज़ की आप महिमा करोगे, जिस चीज़ को आप जिस चीज़ का महिमा करोगे वो बढ़ेगा, वो बड़ा होता जाएगा। अगर आप परेशानी और परमेश्वर क्या नहीं कर रहे उस चीज़ का महिमा करोगे वो बढ़ेगा, और अगर आप परमेश्वर और वो क्या कर रहे हैं उस चीज़ की बड़ाई करोगे तो वो बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? परमेश्वर और परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में। थैंक यू फादर। Praise and be raised, complain and remain। प्रेज एंड बी रेज, कंप्लेन एंड रिमेन। आशीष क्या? स्तुति करो और ऊंचे में उठाए जाओ, कुड़कुड़ाहट करो, शिकायत करो और गटर में पड़े रहो। आपको पता है यिर्मयाह 2:32 में क्या लिखा है? क्या कुमारी अपना श्रृंगार भूल सकती है? भूल सकती है क्या? क्या एक दुल्हन, क्या दुल्हन के बारे में क्या लिखा है? अपना सजावट, सजावट भूल सकती है क्या? क्या एक श्रृंगार कुमारी अपना श्रृंगार भूल सकती है क्या? लिपस्टिक लगाना, ईयरिंग लगाना है ना? है ना? लिपस्टिक लगाए बिना, अरे मेरा मुंह मत देखना, मेरा मुंह, मैंने मेकअप नहीं लगाया। ब्राइडल की बात हो रही है। हाँ, मेरा बाल नहीं है, सब लगा के अब देखो, अब फोटो ले लो। फोटो खींचते वक्त भी अरे मैंने बाल नहीं खोला, मेरा ये एंगल अच्छा नहीं है। ये सब भूल सकता है कोई लड़की? कोई दुल्हन आपने देखा जिंदगी में जो बिना कपड़े का घर के कपड़े में आई है शादी में? नाइटी में आई है शादी में? आज मेरी शादी है, मैं दुल्हन हूँ। भूल सकती है क्या? पर वहाँ पर लिखा है मेरे लोग मुझे भूल चुके हैं कई दिनों तक, अनगिनत दिनों के लिए मुझे भूल गए। युगों से लिखा है, युगों से। परमेश्वर कह रहे हैं। क्यों? आशीष है हमारे जीवन में। परमेश्वर को याद रखे, क्या फायदा? परमेश्वर का यही कहना है कि मेरे लोग मुझे भूल चुके हैं। इस दिन के बाद आपको हर चीज़ में आशीष देखना है, तो आप हर चीज़ में परमेश्वर को देखोगे। समझ में आया? अगर आप हर चीज़ में कुड़कुड़ाओगे, हर चीज़ में शिकायत करोगे, हर चीज़ में गंदगी देखोगे, अपने बच्चों में, अपने पति में, पत्नी में, घर वालों में, हर चीज़ में, तो आपको शैतान का ही कार्य दिखाई देगा और आप नष्ट हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर को ऐसा जीवन प्रसन्न नहीं करता। आमीन। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि हम आपको कभी हम भूलेंगे नहीं, आपके वचन को भूलेंगे नहीं, आपके बाइबल को भूलेंगे नहीं, आपको भूलेंगे नहीं और आपके अनगिनत आशीषों को भूलेंगे नहीं। दिन प्रतिदिन याद करेंगे, और जैसे हम इन आशीषों को याद करते हैं हम आशीषों को बोलेंगे। जैसे आशीषों को बोलेंगे हम आशीषों को बोएंगे। जैसे आशीषों को बोएंगे उसका प्रतिफल हमें मिलता जाएगा। जितना आशीष बोलेंगे उतना आशीष बोएंगे, उतना प्रतिफल हमें मिलता जाएगा, और उतना ही आपका अक्स हर आशीष में दिखता है, आपका हाथ हर आशीष में दिखता है कि आप हमारे अब्बा पिता हो और हमारा ध्यान रख रहे हो। इसलिए हमें दो आँखें दिए,
इसलिए हमें 2 पैर दिए, इसलिए 2 हाथ दिए, इसलिए ये जीवन दिए, इसलिए एक पति दिए, पत्नी दिए, बच्चे दिए, घर दिया, सब कुछ दिया, ये हवा दिया ताकि हम सांसें ले सकते हैं। आपको कभी भूलेंगे नहीं, आपके बरकतों को और आशीषों को कभी भूलेंगे नहीं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। आंखें बंदी रखना। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। आंखें बंद।